सभी भक्तों को जय माता की। आज सुबह के सत्र में आप सबके साथ एक बार फिर से माँ भुवनेश्वरी देवी भागवत की कथा का अनुसरण करते हुए आपके साथ। भक्तों, जिस प्रकार राजा जन्मेजय वेद व्यास जी से कथा का सोपान कर रहे हैं और बड़े प्यार पूर्वक कथा को सुन रहे हैं और वो इस कथा को आगे सुनते हुए कहते हैं कि भगवान आगे माता ने महिषासुर का वध किस प्रकार से किया और वो मुझे कृपा करके आप बताएं। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार मैया ने महिषासुर के उन सारे सेनापतियों का वध कर दिया तो वो क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने सेना नायकों से कहा कि तुम 1000 गधों का रथ तैयार करो और मैं जो हूँ उस देवी से लड़ने के लिए स्वयं जाऊंगा। और इस तरह गर्जना करता हुआ वो जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और सैनिक जो है उसके लिए रथ तैयार करते हैं और ऐसा मजबूत रथ तैयार करते हैं जिसे कोई तोड़ ना सके। तो वो महिषे के रूप में होता है तो वो मन में विचार करता है कि मैं किसी सुंदरी के सामने, स्त्री के सामने ऐसा अगर क्रूप रूप धारण करके जाऊंगा तो वो मेरी कभी नहीं हो सकती हैं। मैं थोड़ा सा सुंदर बन करके जाता हूँ और जिससे वो मुझ पे मोहित हो जाएं और मुझे अपना पति रूप में स्वीकार करें। तो ये कहते हुए, ये मन में विचार करते हुए वह अपने भैंसे का जो शरीर है वो त्याग करके मनुष्य के शरीर में आ जाता है और इतना सुंदर रूप धारण करके और अच्छे अच्छे जो है वस्त्रों को धारण करके, अपने मालाओं को धारण कर, रत्न युक्त मालाओं को धारण करके जो है युद्ध भूमि में जाता है और मैया के सम्मुख पहुंचकर जो है मैया को निहारता रहता है और मैया बड़े ही क्रोध भरी अट्टहास करती हैं और शंखनाद करती हैं जिससे पूरी सृष्टि में कंपायमान हो जाता है। तो महिषासुर उस माता से बात करते हुए कहता है कि हे सुंदरी, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मैं किसी भी देवता के आगे नहीं झुका। त्रिदेव मैंने हरा दिए हैं, स्वर्ग का मैं अधिपति हूँ और तुम जैसी सुंदर स्त्री मेरी ही पत्नी होनी चाहिए, ये मेरी अभिलाषा है। ये शीश मैं तुम्हारे सामने झुकाता हूँ और मैं सदा तुम्हारी चाकरी करूँगा अगर तुम मेरी स्त्री बन जाओ। तो माता क्रोध भरे शब्दों से कहती हैं कि हे मूर्ख, तू इस विचार को छोड़ दे। मैं तेरा वध करने के लिए प्रकट हुई हूँ, तो इस तरह के प्रपंचों को छोड़ के मुझसे युद्ध कर। और जब महिषासुर कई कारणों से मैया को समझाने लगा, कई बातों से समझाने लगा तो मैया नहीं मानी और मैया ने युद्ध भूमि में युद्ध घोष कर दिया। उससे महिषासुर के कुछ एक सेना नायक आगे आए। मैया ने एक एक करके उन सबको मार डाला। महिषासुर स्वयं गर्जना करता हुआ जब मैया के साथ युद्ध करने लगा तो मैया ने अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर को जो है भूमि पे गिरा दिया। ये देख करके महिषासुर जो है हाथी का रूप धारण करके जो है मैया पे टूट पड़ा और उधर मैया का सिंह भी गर्जना करता हुआ हाथी पे चढ़ पड़ा। ऐसा घनघोर युद्ध देख करके देवताओं के मुख मंडल पे उदासी छा गई। वो युद्ध इतना भयंकर था कि उसे कोई देख नहीं सकता था। इतने भयंकर युद्धों से जो है मैया युद्ध कर रही थी और मैया ने जो अपनी योगनियाँ प्रकट करके उन असुरों के साथ जो लड़ाई और जो है उन असुरों का भक्षण करने लगी। ये देखते हुए सारे देवता चिंतित हो गए। तो जब देवताओं की ओर मैया ने देखा कि देवता जो है चिंतन में डूब गए हैं तो मैया ने अपना युद्ध जो है विकराल कर दिया, जिससे महिषासुर की सारी सेना का नाश होने लगा और महिषासुर जो है रूप पे रूप बदलने लगा। सिंह से राक्षस और राक्षस से वो महिष भैंसा बन गया। भैंसा इतना क्रूप था कि अपनी पूंछ से और सींगों से देवी पे प्रहार करने लगा और मैया ने
जो है उसे बुरी तरह से पीट डाला। तत्क्षण देवी ने कहा, हे मूर्ख, तेरी मृत्यु अब आ गई है, तू अब जाने की तैयारी कर। महिषासुर और विकराल रूप से देवी पे जो है प्रहार करता है। उसी क्षण वो आधा भैंसा और आधा मनुष्य रूप धारण करके देवी पे झपटता है। और जब वो आधा ही भैंसा बन चुका था तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को फाड़ डाला और माँ के सिंह ने भी उसको चाटना स्टार्ट कर दिया। ये देख देख करके महिषासुर के प्राण पखेरु उड़ गए और देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। देवता कहते हैं कि हे जगत जननी माता, आपके सिवाय हमारा कोई रक्षक नहीं है। आप हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है इस सृष्टि की रक्षा पालन और संहार करते हैं। आपकी शक्ति ही सब में विद्यमान है। शेषनाग जी ने भी धरती को आपकी शक्ति से ही धारण कर रखा है फनों पे। ये मैया की स्तुति करते हुए और सारे देवता जो है पुष्प वर्षा और धूप आदि से मैया की स्तुति करते हैं। तो ऐसे स्तुति करते करते मैया उनको आशीर्वाद देती हैं और इस तरह से जो है महिषासुर मर्दिनी की जय जयकार करते हैं। तो साथियों, आज महिषासुरमर्दिनी का जो अध्याय है वो पूर्ण हुआ। आगे की कथा सुचारू रूप से चलाने के लिए और देखने के लिए आप जो है इसे लाइक और शेयर करिएगा। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।